शुरुआत कर लेते हैं दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, बीती रात भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव की स्थिति जो है निर्मित हो गई है। एक तरफ लोग भारी गर्मी से जो है राहत पाए हैं, लेकिन एक तरफ जो है भारी बारिश से वो परेशान हो रहे हैं। क्या कुछ इस पर जानकारी है और उसके साथ ही दुर्ग में क्या कुछ ऐसी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्ख में रहने वाली है? सिल्वी जी, सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है कि बिगड़े मौसम यानी कि भारी बारिश और उमस भरी गर्मी की वजह से जो लोग परेशान हैं, क्या कुछ स्थिति है। तो मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा तो लगातार यह संभावना जाहिर की जा रही थी कि किसी भी दिन किसी भी समय उमड़ते घुमड़ते बादलों की वजह से बारिश हो सकती है। और साथ ही अगर बारिश नहीं हुई तो अगर हल्की सी धूप भी निकल जाएगी तो उमस से लोग काफी ज्यादा परेशान रहेंगे। ऐसा लगभग 1-2 दिन लगातार होता रहा, कहीं हल्की धूप, कहीं हल्की छांव, तो कहीं पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। लेकिन अगर बीती रात के बारे में बात करें तो लगातार 2 से 3 घंटे दुर्ग जिले में कई जगहों पर लगातार बारिश हुई, हवा अंधड़ चली। इसकी वजह से काफी कुछ जनजीवन अस्त व्यस्त भी हुआ। सुबह जब लोग उठे तो कई जगह पर पेड़ भी गिरे मिले, तो कहीं पर होर्डिंग्स टेढ़े मेढ़े मिले, कहीं पर जो होर्डिंग्स लगाए गए थे, जो बैनर पोस्टर कहे जाते हैं, वह भी फटे मिले। तो इस ऐसी स्थिति में जनजीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त जरूर रहा। जल भराव की स्थिति भी देखी गई। जो डुबान क्षेत्र की बस्तियां हैं दुर्ग में और भिलाई में, वहां पर अधिकांश जगहों पे जल भराव की स्थिति देखने को मिली। लेकिन बताया जा रहा है कि सुबह तक यह पूरा जल भराव खाली हो गया था। पानी जो है वो नदी जो नालों के और नालियों के मार्फत जा चुका था, खाली हो चुका था। तो ऐसे में बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी नहीं मिली। लेकिन फिर भी मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उन्होंने जो संभावना जाहिर की है कि लगातार मौसम इसी तरह 2-4 दिन और रहेगा, गणेश चतुर्थी तक इस तरह से बारिश होने की संभावना जताई जा रही थी। तो लोगों को ताकीद जरूर किया गया है कि वह सुरक्षित स्थानों पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। दूसरी बड़ी बात है सिल्वी जी कि भारतीय नौसेना के सेना में 2 उन्नत फ्रंट लाइन युद्ध पोत यानी कि जो फाइटर जो जहाज होते हैं, जल जहाज होते हैं, इसमें आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसका जल अवतरण किया था। तो उसका संबंध भिलाई से भी है। बड़ी बात है कि सेल से जुड़े भिलाई इस्पात संयंत्र में बने जो एक विशेष प्रकार के क्रिटिकल ग्रेड स्टील प्लेट की आपूर्ति भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा की गई थी। और बताया जा रहा है कि लगभग 8000 टन स्टील इसमें जो लगा है। हालांकि अकेले भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा नहीं बनाया जा सकता 8000 टन स्टील इस तरीके का, जिस तरीके का युद्ध पोतों में लगा हुआ है। तो इसके लिए बोकारो और राउरकेला स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट के संयुक्त रूप से, इन तीनों प्लांटों के द्वारा संयुक्त रूप से इसकी आपूर्ति की गई। और हिमगिरी और उदयगिरी ये दोनों युद्ध पोत बनाए गए। एक बड़ी ये बात है कि इसे कहा जाए कि भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए कीर्तिमान वाली बात है कि लगातार वह उपग्रह जो रॉकेट भेजे जाते हैं, उपग्रह स्थापित करने के लिए, उस रॉकेट में भी भिलाई स्टील प्लांट का फौलाद लगता है। जो अटल टनल बनाया गया था उसमें भी भिलाई स्टील प्लांट का ही लोहा लगा था। तो इस तरह की बातें देखने को मिली। साथ ही अब बात करेंगे गणेशोत्सव समितियों को लेकर। तो एक दिशा निर्देश हालांकि काफी पहले दुर्ग कलेक्ट्रेट के द्वारा जारी किया गया है कि सर्विस रोड पर किसी भी तरह की का कोई पंडाल ना हो, कोई झूला ना हो, और साथ ही सर्विस रोड में किसी भी तरीके से छोटे मोटे या बड़े स्तर पर गणेश भगवान की प्रतिमा को स्थापित विराजित ना की जाए। तो इसका पूरा पालन किया जा रहा है। साथ ही डीजे पर भी स्थायी रूप से जिस प्रकार से प्रतिबंध लगा है इस दौरान के लिए, तो उस पर भी जो पुलिस है वो बराबर निगरानी कर रही है। और ट्रैफिक पुलिस के बारे में बात करें तो लगातार वाहनों की आवाजाही ऐसे जगहों पर बनी रहती है। खासकर अगर हम बात करें खुर्सीपार की और दुर्ग के गंजपारा की, जहां पर बड़ी विशाल प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। और साथ ही उस दौरान इस पूरे 10 से 11 दिनों तक लगातार बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां आते हैं, तो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है, दुर्घटना होने की आशंका रहती है। तो इसी के लिए दुर्ग जिला के प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसी अनुरूप इस पूरी व्यवस्था को संभालने की बात भी कही जा रही है। इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा विभाग को लेकर। सिल्वी जी, एक बड़ी बात है कि जो निजी विद्यालय हैं, जो एनसीईआरटी, सीबीएसई और तमाम पाठ्यक्रमों से जुड़े हुए हैं, बोर्डों से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर तिमाही
परीक्षा हो चुकी है, रिजल्ट भी आने को हैं, कई जगह आ चुके हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों के बारे में बात करें तो यह इसका एक बदहाल नमूना सामने आया है कि जो पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा किताबें पहुंची जानी थी, बहुत से ऐसे दर्जन भर स्कूल हैं जहां पर ये किताबें अभी तक नहीं पहुंची है। हालांकि जब जिला शिक्षा अधिकारी से इस बारे में बात की गई तो वे अरविंद मिश्रा जो हैं उन्होंने कहा कि नोडल अधिकारी से इस बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन बड़ी बात है कि जहां स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची और जहां किताबें भी पहुंची हैं तो वहां उस विषय के टीचर नहीं है, शिक्षक नहीं है। तो ऐसे में जो तिमाही मॉड्यूल यानी कि जिस तरीके से शासकीय सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को होनहार बनाने की कवायद में शासन प्रशासन जुटा रहता है, उसमें कहीं ना कहीं इसे एक फलीता लगता दिख रहा है, चूना लगता दिख रहा है और एक बड़ी लापरवाही शिक्षा विभाग की नजर आ रही है। सिल्वी जी। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।